आपने सुना होगा, अंत भला तो सब भला। लेकिन उस चीज का अंत कैसे अच्छा हो सकता है जिसकी शुरुआत ही अच्छी ना हुई हो। मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे आज बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, स्पेशली वो बच्चे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले हैं। अगर आप शुरुआत अपनी अच्छी नहीं करते हो, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ नहीं करते हो, एक अच्छी प्लानिंग के साथ नहीं करते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बीटेक के बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए, बीटेक के जो अगले 4 साल आप बिताने वाले हो, ये बहुत अच्छी लाइफ जाने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंजॉय, पढ़ाई, एग्जाम, एग्जाम के प्रेशर, दोस्ती, यारी, सब कुछ चलने वाला है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है आपका फ्यूचर करियर। तो अगर आप उस करियर जिसके लिए आप इस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, उसको बिना ध्यान दिए, उसके बारे में बिना सोचे हुए बाकी सारी चीजों में आप फंसे हुए हो, आप सेशनल एग्जाम में फंसे हो, सेमेस्टर एग्जाम में फंसे हो, दोस्ती यारी में फंसे हुए हो, कॉलेज की दुनिया दुनिया भर की एक्टिविटीज में फंसे हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गोल मिस कर दे रहे हो जिसके लिए आपने एडमिशन लिया है। तो आज मैं शिवम दीक्षित गेट वाला के इस चैनल बीटेक वाला में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर आपका क्या रोड मैप होना चाहिए अगले 4 साल का। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको, अभी तो आपने बीटेक में एडमिशन लिया है, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आपके लिए फ्यूचर में क्या अच्छा होने वाला है, कौन सी स्ट्रीम अच्छी होने वाली है, गवर्नमेंट जॉब अच्छा होने वाला है या प्राइवेट कंपनीज में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, या पीएसयूज में जाना है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ईएससी के लिए जाना है, हायर एजुकेशन में जाना है, एमटेक करना है, कौन सी ब्रांच अच्छी है, किस तरीके के कोर्सेज आप लोगों को करने हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को अभी इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक चीज चाहूंगा कि मोटा मोटा आप क्या प्लान करके आए हो वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मोटा मोटा क्या प्लान क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे कि कई बच्चे हैं जिनको क्लियर है, कुछ थंब रूल है कि भाई मुझे एमटेक तो नहीं करना, मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसा है कि बीटेक के जस्ट बाद मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मास्टर्स के लिए नहीं जाना है। जबकि कुछ बच्चे फ्लेक्सिबल है, ठीक है, अगर एमटेक में अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी, एमटेक करना हमारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो हम करेंगे, ठीक है। सो दैट इज वन ऑप्शन। नाउ अनदर वन इज, कुछ बच्चों का ऐसा होता है, नहीं हमको तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, हमारी खुद की स्टेट पे रहना है, तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कुछ लोगों को रहता है पीएसयू जॉब चाहिए क्योंकि उनका लाइफ बहुत अच्छा होता है, करेक्ट। कुछ लोगों को रहता है कि नहीं हमें रिसर्च में जाना है, कुछ लोगों को रहता है कि हमें एमएस करना है बाहर से, कुछ लोगों का करना है कि नहीं हमें कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना है, हमें कुछ स्टार्टअप करने हैं फ्यूचर में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के पास रहते हैं आफ्टर बीटेक। लेकिन अभी जितना आप सोच सकते हो, जितना एक मोटा मोटा जो गोल आप बना सकते हो वो आप बना लीजिए, ठीक है। और उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को इंक्लाइंट करिए, अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को उस तरीके से इंक्लाइंट करिए। हो सकता है कि आपने आज जो गोल बनाया हो, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद आपको लगे नहीं ये बेटर है, तो आप ठीक है उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग चेंज कर सकते हैं। मैं एक जर्नल चीज आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, राइट। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है कि बीटेक फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा सीरियसनेस आपके पास होनी चाहिए। मोस्टली मैंने देखा है कि बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा आता है, थोड़ा लेट एडमिशन होता है, अडॉप्ट करने में सिस्टम को प्रॉब्लम होता है। कई बार बच्चे बाहर से दूसरे शहर से दूसरे शहर आते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ का माहौल, वहाँ की दोस्ती यारी किसी को पता नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई थोड़ी सी पीछे रह जाती है। पर फिर भी धीरे धीरे करके उनको पता चल जाता है कि बीटेक के एग्जाम को कैसे पास किया जा सकता है। पहले सेमेस्टर में नहीं तो दूसरे सेमेस्टर तक तो पता ही चल जाता है। अब उनको ये जब पता चल जाता है कि नहीं, एक महीना, लास्ट के एक महीना पढ़ के भी बीटेक के सेमेस्टर्स को पास किया जा सकता है, तो बच्चा जो सबसे पहली मिस्टेक ये करता है कि वो कहता है नहीं यही बेस्ट तरीका है, लास्ट मंथ में पढ़ेंगे और बीटेक पास कर लेंगे। क्या बीटेक की डिग्री लेना सिर्फ आपका गोल था? अगर सिर्फ ये आपका गोल है तो ये आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है, राइट। केवल आपको अपने घर में, आपके घर में ऑलरेडी बहुत पैसा है, आपको केवल घर में एक डिग्री टांगनी है, तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कोई और गोल लेके आए हैं तो कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, हमेशा शुरुआत से छोटा छोटा चीजें पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो आज वही रोड मैप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और बताने वाला हूं बीटेक फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक आप लोगों को किन किन चीजों में ध्यान देना है। सबसे पहले जो बीटेक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं जिसको फाउंडेशन ईयर कहा जाता है, जिसमें हम लोगों को लगभग लगभग सारी ब्रांचों के सारे सब्जेक्ट, सारी ब्रांचों के कुछ कुछ सब्जेक्ट आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज करें, इंटरडिसिप्लिनरी चीजों में आगे जाएं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने के या कुछ ऐसी कंपनियों में जाएं जहां मल्टीपल ब्रांचेस की नीड होती है, मल्टीपल ब्रांचेस की बेसिक इंफॉर्मेशन की नीड होती है, तो वो आप ट्रैकल कर पाए। ठीक है, तो लेकिन बीइंग लाइक अगर मान लीजिए आपका गोल है कि अभी ठीक है अभी मैकेनिकल पे फोकस करते हैं, अभी गेट पे फोकस करते हैं, पीएसयू, गवर्नमेंट जॉब, ये सारा कुछ, या कॉलेज प्लेसमेंट, ये सारी चीजें अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो भी आपका पहली चीज क्या है, एक जो सब्जेक्ट होने वाला है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो बेसिक फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट आएगा। एक सब्जेक्ट होता है या फिर कई कॉलेजों में बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट रहता है, राइट। वो सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से करोगे। देखो मान लीजिए आपके बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लेते हैं, 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट में से एक मैथमेटिक्स पक्का होने वाला है, राइट, एक बेसिक मैथमेटिक्स होने वाला है, एक मान लीजिए बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बेसिक मैकेनिक्स सब्जेक्ट होने वाला है, एक फिजिक्स होने वाला है, एक केमिस्ट्री होने वाला है, एक मान लो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होने वाला है। तो देखो जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इसका यूज बहुत कम चांसेस है कि आगे होगा, ठीक है, और होगा तो सीख लेंगे, उसमें क्या। और ऐसा भी नहीं है कि आज अगर आप ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर लोगे तो 4 साल बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ने के टाइम पे भूल जाओगे, राइट, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए कि बेसिक जो मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है। मतलब आप समझिए कि अगर बीटेक के बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं आती है तो चाहे वो इंजीनियरिंग के किसी फील्ड में जाए, वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं आज की डेट में। आपको गेट करना है, मान लीजिए फ्यूचर में, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, अगर आपको गेट करना पड़ता है तो 15 नंबर की मैथमेटिक्स आती है गेट में, सबसे हाईएस्ट वेटेज। तो ये मत सोचिए कि हमें सिर्फ पास करने के लिए करना, आगे भी काम लेगा। आप आगे किसी भी कंपनी में जाएंगे, डिजाइन में जब आप जाते हो, मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा रोल है। मास्टर्स करने जाओगे, मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा रोल है। मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आप पढ़ने वाले हो, राइट, थ्योरी ऑफ मशीन्स जो आप पढ़ने वाले हो, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों में आपको प्रॉब्लम होनी तय है। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। तो मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा कि आप लोग मैथमेटिक्स पे पूरा फोकस करेंगे। अब फोकस करने का मतलब क्या है कि आप वो जो स्ट्रैटेजी है कि लास्ट 1 महीने में फोकस करेंगे और पास हो जाएंगे, ये मैथमेटिक्स के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको शुरुआत से ही मैथमेटिक्स धीरे धीरे पढ़ते रहना है, एकदम फर्स्ट क्लास से। मतलब जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, मैथमेटिक्स के टीचर आते हैं, पढ़ाना चालू करते हैं, आप उससे पढ़ना चालू कर दीजिए। और मैं तो कहूंगा कि उसी टॉपिक को जो कॉलेज में आपके पढ़ाया जा रहा है, उसे यूट्यूब की मदद से या जो गेट वाला का प्लेटफॉर्म है उसकी मदद से आप उन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग करते जाइए। तो बेसिक मैथमेटिक्स में नो कंप्रोमाइज। और मैथमेटिक्स आप सबको इतने सालों से आप पढ़ रहे हो, पता चल ही गया होगा, फॉर्मूला रटने से मैथमेटिक्स नहीं आती है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से आती है। जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आपको मैथमेटिक्स में सॉल्व करना है। देन आ जाता है बेसिक मैकेनिक्स, सेकेंड, राइट, बेसिक मैकेनिक्स है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सबसे कोर होता है, ये ये रीढ़ की हड्डी है, राइट। इससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैकेनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है ही, थ्योरी मशीन मैकेनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, मशीन डिजाइन मैकेनिक्स से रिलेटेड, और भी थ्योरी ऑफ मशीन हम 2 पार्ट में करोगे, काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन्स, डायनामिक्स ऑफ मशीन्स, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट, फ्लूइड मशीनरी, राइट, इवन थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में भी कई बार फोर्स बैलेंस का यूज होता है, राइट, मोमेंटम बैलेंस का यूज होता है। तो कुल मिला के कम से कम आप अपने आने वाले करियर में
कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने वाले हो जहां पे बेसिक्स मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। तो प्लीज बेसिक्स मैकेनिक्स को सिर्फ पास करने के लिए मत पढ़िए, उसे समझने के लिए, उसे नॉलेज के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिजिक्स, राइट। अब मैं बोलूंगा कि फिजिक्स को भी एकदम नेग्लेक्ट करके मत चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्टों में, जैसे आप जब फिजिक्स पढ़ोगे वहां पे आपको सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट में आएगा, राइट। बहुत सारी फिजिक्स तो आप समझ ही रहे, फिजिक्स इज एवरीथिंग, राइट। आइंस्टाइन ने बोला था फिजिक्स इज एवरीथिंग। तो अगर आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली 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 आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अगले उसमें। अब बचता है कि सर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या करें। उसको थोड़ा सा आप क्रिस्प तरीके से पढ़ सकते हो, पास होने के तरीके से पढ़ सकते हो, राइट। क्योंकि उसकी अभी इतनी नीड नहीं होने वाली है, लाइक फ्यूचर में नीड आएगी नहीं आएगी वो आपको नहीं पता, हो सकता है आ भी जाए, तो आएगी तब पढ़ लेंगे। लेकिन ये तो ये वाले सब्जेक्ट तो श्योर है, नीड आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड, राइट। इंजीनियरिंग ड्राइंग, अब आपके यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसकी लैब भी आपकी होगी, राइट। इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में रहती है। तो अब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग और बहुत अच्छे से करोगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं करेगा चलेगा, इलेक्ट्रिकल वाला नहीं करेगा चलेगा, सीएस वाला ना करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर का काम ही होता है कि अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को पेपर पे ड्रॉ कर पाना। पेपर पे लिखना नहीं होता, ड्रॉ कर पाना। जब भी आप कोई चीज डिजाइन करोगे, क्लच प्लेट डिजाइन कर रहे हो, इंजन का कोई पार्ट डिजाइन कर रहे हो, राइट, मैकेनिक्स का कोई पार्ट डिजाइन कर रहे हो, तो उसे आपको पेपर में ड्रॉ करना होता है। तो उसमें बेसिक ड्राइंग के रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी आप पूरी प्रायोरिटी देंगे, पूरी प्रायोरिटी देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, अगर आपका टाइम बच रहा है और आपका गोल क्या है, गेट नहीं, अगर आपका गेट गोल है तो ऑटोकैड अभी के लिए आप हटा सकते हो, राइट। अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ गेट है, मास्टर्स है, पीएसयूज है, राइट, ये सारे गोल्स अगर आपके पास हैं या गवर्नमेंट जॉब है, तो ऑटो कैड को फिलहाल के लिए अभी हटाया जा सकता है, कोई उतनी दिक्कत है। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि मुझे फ्यूचर में प्लेसमेंट लेना है, कॉलेज से प्राइवेट जॉब में जाना है, प्राइवेट कंपनी में इफेक्टिवली काम करना है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि जिस सेमेस्टर में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, उस सेमेस्टर में ड्राइंग से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड, ठीक है, वो आपका बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑटोकैड, कैटिया, प्रोई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं डिजाइन के। अब इसमें भी ऑटोकैड में भी कई सारी चीजें आती है, जैसे 2D है, 3D है। 3D डिजाइन थोड़ा डिफिकल्ट होती है, साथ में डिफिकल्ट तो छोड़ ही दो, प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं सिर्फ बोलूंगा कि बीटेक फर्स्ट ईयर में या जब भी आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो केवल 2D वाला पार्ट, केवल 2D वाला पार्ट आप कर लीजिए। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, राइट। आराम से, कुछ नहीं करना, बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 2D की बेसिक डिजाइन ऑटोकैड में कैसे करते हैं, ज्यादा नहीं करना है। मुश्किल से मुश्किल आपको अगर बेसिक 2D डिजाइन का देखोगे तो 5 से 10 वीडियोस में आपका कवर हो जाएगा, वो भी 1-1 घंटे के वीडियो होंगे टोटल। और उसके बाद आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर में काम करने की जरूरत है। केवल और केवल 15 घंटे अगर आप दे दोगे, राइट, ऑटो कैड के 2D में अगर आप 15, इसलिए नहीं देना है कि आपको याद नहीं रहेगा, हमको याद करना था, नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल 15 घंटे आपको देने हैं 2D ड्राइंग के लिए, और वो भी बस सीख लेना है कैसे होता है। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो इसको और एडवांस वर्जन कर लेंगे, अभी के लिए सिर्फ सीख लेना है। देन आ जाता है कम्युनिकेशन, वर्कशॉप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। वर्कशॉप, राइट, वर्कशॉप मेजॉरिटी ब्रांचेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वाली बात नहीं होती, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा वेटेज वाला सब्जेक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि आप जानते हो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनने वाला है कमिंग 5 to 10 ईयर्स में। तो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स बहुत बढ़ने वाली हैं। तो जो बेसिक वर्कशॉप की मशीनें होती हैं, ब्लैक स्मिथ हो गया, लेथ मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, तो उसमें आप कम से कम
सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए मत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं बस इतना दे रहा हूँ, जितना आप अगर 3 घंटे वर्कशॉप पे रहते हो तो 3 घंटे काम करो, बाहर आके घर पे काम करने की जरूरत नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वर्कशॉप में 3 घंटे का होता है, फिर वहां पे कैसे न कैसे मैनेज कर लेते हैं और वो 3 घंटे बर्बाद कर देते हैं चिट चैट में। तो अगर 3 घंटे की वर्कशॉप आपकी एक हफ्ते में एक बार हो रही है तो उसको प्लीज प्रायोरिटी के साथ करिए। अब देखिए, एक पढ़े लिखे इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कम्युनिकेशन स्किल, और ज्यादातर कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में ही एक प्रोफेशनल लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, इंग्लिश का ऑप्शन होता है स्पेशली, तो उसको भी आप थोड़ा प्रायोरिटी में दीजिए, राइट, उसको भी आप थोड़ा प्रायोरिटी में दीजिए, राइट। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो भी आपके कॉलेज में स्पेशली इंग्लिश अगर है तो इंग्लिश को भी प्रायोरिटी में देना है, राइट। अब एक दो पॉइंट और बच रहे हैं। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि आज की डेट में चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियर हो, इवन मैकेनिकल इंजीनियर हो, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सबको होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम वाली बात है। आपके कॉलेज में भी मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि बीटेक में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जरूर होगा, या तो डेटा स्ट्रक्चर होगा, या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई होगी, पाइथन वगैरह होगी, या सी प्रोग्रामिंग होगी। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी कोर्स रिलेटेड टू सीएस है, प्लीज उसे फुल अटेंशन के साथ पढ़िए, प्लीज उसे फुल अटेंशन के साथ। देखिए, आपके पास 10 सब्जेक्ट होने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में, करेक्ट, 10 सब्जेक्ट आपके बीटेक फर्स्ट ईयर में होने वाले हैं, और करीब करीब 5 लैब होने वाली है, राइट, या 6 लैब होने वाली, राइट। तो 10 सब्जेक्ट और 6 लैब्स होने वाली है। उसमें मैं ये तो नहीं कह रहा हूं 10 के 10 में आप मास्टर कर लो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उन 10 सब्जेक्टों में मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत, राइट, फिजिक्स, और उसके बाद कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो भी है वो, और सीएस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो, मतलब 5 सब्जेक्ट, केवल और केवल 5 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी 5 सब्जेक्ट आप पास होने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने बताया 6 लैब्स होंगी आपकी। 6 लैब में मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि सारी की सारी लैब्स आप में अच्छा करिए, केवल और केवल जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड लैब है वो, वर्कशॉप जो है वो, और जो सीएस से रिलेटेड लैब है, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली लैब है वो, मतलब 6 में से 3। यानी मैं बोलना चाह रहा हूं बीटेक फर्स्ट ईयर में जो आपके 10 सब्जेक्ट होने वाले उसमें से 5 सब्जेक्ट, और जो 6 लैब होने वाली है उसमें से 3 लैब को आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, ये आपको आगे हेल्प करेंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बिल्ड द स्टडी डिसिप्लिन, राइट। मतलब अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में ही लूज हो गए, जैसे मैंने आपको बताया कि उस चीज का अंत कभी अच्छा नहीं हो सकता जिस चीज की शुरुआत ही गलत की गई हो, समझ में आ रहा है, राइट। तो इसीलिए लोग बोलते हैं, जब चीजें मैश हो जाती, लोग बोलते हैं चलो एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि उनको पता है पहले वाली स्टार्ट गड़बड़ हुई है, राइट, पहले वाली स्टार्ट गड़बड़ हुई है, अब भाई नहीं हो पाएगा, इस स्टार्ट के साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुरुआत से ही आप अपना स्टडी प्लान, थोड़ा सा गोल, मोटा मोटा चीजें, एक थंब रूल, राइट, ये सारी चीजें आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में ही बना लेनी है, ताकि रिदम आपका आगे ना टूटे। क्योंकि अगर आपका बीटेक में रिदम टूटा, राइट, आप दोस्ती यारी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं करना है, लेकिन इसके चक्कर में पढ़ाई मिस ना हो जाए। आप बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करो, कोई दिक्कत वाली बात है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे हमारी उम्र में, ठीक है। तो करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भाई इन सब के चक्कर में आपका करियर के साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं बीटेक सेकेंड ईयर में, राइट, जो कि कोर इंजीनियरिंग ईयर बोला जाता है। इसमें कोर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, राइट, और सबसे डिफिकल्ट ईयर यही होता है, सबसे ज्यादा जो पढ़ना होता है, सबसे ज्यादा पढ़ाई जो करनी होती है वो बीटेक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में इतनी पढ़ाई नहीं करनी होती, बीटेक सेकेंड ईयर में आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी होती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, देखिए, जब आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर में मोटा मोटा आपके पास करीब करीब 5 सब्जेक्ट होंगे, और फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट, मतलब टोटल 10 सब्जेक्ट होंगे, 10 के 10 मैकेनिकल के सब्जेक्ट होंगे। 10 में से कम 6 से 7 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो जिंदगी में हमेशा काम देने वाले हैं। चाहे आप गेट का एग्जाम दो तो भी काम देंगे, पीएसयूज का एग्जाम दो तो भी काम देंगे,
स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दो तो भी काम देंगे, कॉलेज का इंटरव्यू तो भी तक काम देंगे, प्लेसमेंट के लिए बैठो तो भी काम देंगे, कंपनी में काम करने जाओ तो भी काम देंगे, मास्टर्स करने जाओ तो भी। मतलब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर, जिंदगी में अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो करीब करीब यहाँ पे 6 से 7 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं आउट ऑफ 10, जो कि आपका पिलर है, ठीक है, पिलर होने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, राइट, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 1 सब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट, सारे उसमें अलग अलग। थर्मोडायनेमिक्स में पूरा ध्यान देना है बीटेक सेकंड ईयर में। सबसे ज्यादा, सबसे फेवरेट, सबसे प्यारा अगर कोई सब्जेक्ट है पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो है थर्मो। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, है मैं पढ़ाता हूँ, मतलब मैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो ऐसा तो नहीं मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन सबसे प्यारा, सबसे सेटिस्फाइंग जो सब्जेक्ट है वो है, मतलब बोला जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द फर्स्ट लव ऑफ एनी मैकेनिकल इंजीनियर। थर्मोडायनेमिक्स द फर्स्ट लव ऑफ एनी मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने देखा है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के चक्कर में लोग अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप लेते हुए देखा है। नहीं सर हमने तो नहीं देखा, देख लो आज देख लो ना भाई, सामने खड़ा है बंदा, ठीक है। देन आ जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, राइट। अब इससे रिलेटेड मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, राइट, मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस देना है बीटेक सेकेंड ईयर में। बीटेक सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा फोकस जो करना है थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, राइट। इसमें सबसे ज्यादा फोकस है। कई कई बार इसका एक एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, कई कई बार इसके 2-2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, राइट। जैसे हो सकता है सॉम और एमडी 2 सब्जेक्ट हो, फ्लूइड मैकेनिक्स तो एक ही होगा, थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पावर प्लांट या आईसी इंजन या रेफ्रिजरेशन, राइट, ये हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, करेक्ट। तो ये आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। बीटेक सेकेंड ईयर में अगर टाइम मिले तो ये ऑप्शनल है, जो मैं अब नेक्स्ट, ये ऑप्शनल नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है। सब्जेक्ट का बेहतरीन डिमांड आपके पास होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से आपको सब्जेक्ट में कमांड करना ही करना है। अगर इससे टाइम बचे तो ही आगे में जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि सेकंड ईयर में आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना ही सीखना है, ये करना ही करना है, वो मिनिमम मिनी प्रोजेक्ट करना ही करना है, ये करना वो करना नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपके सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो ऑटो कैड का ही एक हायर वर्जन होता है। ऑटो कैड जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था थोड़ा सा बेसिक वाला, उसी का सॉलिड वर्क्स, कैटिया, प्रोई, फ्यूजन 360, राइट, ये सारे सॉफ्टवेयर हो जो 3D में काम करते हैं। मैंने इसीलिए बोला था ऑटो कैड को सिर्फ 2D तक सीखिए, 3D के लिए ये सॉफ्टवेयर में जाइए। लेकिन अगर टाइम परमिट करे तो, टाइम परमिट ना करे कोई दिक्कत नहीं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कर लेंगे। सेकेंड ईयर में तभी करना है जब टाइम परमिट करे, पर इनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब देन कमिंग टू द पॉइंट, मिनी प्रोजेक्ट। अब मिनी प्रोजेक्ट को मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो सेकेंड ईयर का जब एग्जाम खत्म होता है, मतलब जब आप थर्ड ईयर में एंट्री कर रहे होते हो, तो वो जो 1 आध महीने का टाइम मिलता है बीच में छुट्टी का, वहां पे आप मिनी प्रोजेक्ट प्लान करिए, वहां पे आप मिनी प्रोजेक्ट प्लान करिए, अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये दोनों आपके ऑप्शनल चीजें हैं, राइट, पर ये तो कंपलसरी है, इसमें आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब अभी तक आपने पढ़ा बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको सारे बेस रेडी करने हैं, कंप्यूटर का बेस, मैकेनिकल का बेस, मैथमेटिक्स का बेस, राइट, वर्कशॉप लैब्स का बेस, डिजाइन के लिए, और स्केचिंग का बेस, राइट, ड्राइंग का बेस। तो ये सारी चीजें आपको सबका बेस 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 चलेगा। सेकेंड ईयर में कोर मैकेनिकल सब्जेक्ट्स में कमांड करनी है, ये टारगेट होना चाहिए। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट, जैसे कि थर्ड ईयर में आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। थर्ड ईयर में आपको गेट देने के ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई 5th सेमेस्टर में अगर, राइट, अगर आप पढ़ सकते हो तो प्लीज आप बाकी सारी चीजें, मतलब जो भी आपने बीटेक सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका रिवीजन करिए, जो एक आध सब्जेक्ट छूट गया है उसको पढ़िए, और उसके बाद PYQ प्रैक्टिस, है ना, और सब कुछ एक्यूमुलेट करके थर्ड ईयर के जो आपका 5th सेमेस्टर होगा,
फिफ्थ सेमेस्टर के एंड में, फिफ्थ सेमेस्टर के एंड में आपका गेट का एग्जाम होगा, उसे जरूर अटेम्प्ट करो, चाहे हायर स्टडी में जाना हो चाहे पीएसयू में जाना, क्योंकि ये आपके टेक्निकल नॉलेज को बताता है कि आपका नॉलेज किस लेवल का पहुंचा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली कर लेना है। ठीक है, ये तो कंपलसरी चीज हो गई। देन नेक्स्ट आता है कि अब आपको डिसाइड करना है कि भाई, अब आपको डिसाइड करना है कि अब हमें करना क्या है। अब देखो, अभी तक मैंने बताया था बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको मोटा मोटा डिसाइड करना है कि भाई जिंदगी में क्या करना है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको डिसाइड कर लेना है कि आपकी जिंदगी में आपको क्या करना है। थर्ड ईयर में आपके पास पता होना चाहिए पूरी, अगर आपको मास्टर्स करना है, राइट, तो आप कोर सब्जेक्ट में ध्यान देंगे और किस स्ट्रीम में करना है, थर्मल में करना है, डिजाइन में करना है, मैन्युफैक्चरिंग में करना है, ऑटोमोबाइल पे करना है, रोबोटिक्स पे करना है, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को डेविएट कर लेंगे या फिर प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अगर मास्टर्स करना है तो किस डोमेन में करना है, और गेट उसको वहां पे एडमिशन लेने के लिए, अच्छी आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको पीएसयूज चाहिए, पीएसयूज चाहिए तो पीएसयूज मिलेंगे पीएसयूज के एग्जाम के थ्रू और साथ में गेट के थ्रू। तो वहां पे कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर नहीं होता है, वहां पे कोर सब्जेक्ट का नॉलेज देखा जाता है, तो वो कोर सब्जेक्ट के नॉलेज पे आप लग जाएंगे। अगर आपको कॉलेज प्लेसमेंट लेना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, तो जो सिमुलेशन टूल्स हैं, राइट, जैसे कि जो आपने पढ़ा था प्रोई कैटिया, अगर आपने नहीं पढ़ा है बीटेक सेकंड ईयर थर्ड ईयर, अब पढ़िए। अगर आपको कहाँ जाना है, प्राइवेट कंपनी में जाना है, प्लेसमेंट लेना है, राइट, तो ऑटोकैड, प्रोई, कैटिया, एनालिसिस सॉफ्टवेयर, एनसिस, मैटलैब, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को कर लेनी है। तो ये उसके लिए हो गया। बीटेक थर्ड ईयर के खत्म होने के बाद एक कंपलसरी ट्रेनिंग के लिए आपको जाना होता है, इंटरडिसिप्लिनरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। अब अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो आप ये ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करेंगे, इंटर्नशिप अच्छे से करेंगे, अच्छी कंपनी में करेंगे और बहुत अच्छे से इसकी समरी और सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका गोल गवर्नमेंट जॉब है, आपका गोल मास्टर्स है, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये ट्रेनिंग कुछ ऐसा करिए, राइट, कुछ इस तरीके से प्लान करिए कि आपको पढ़ाई का भी टाइम मिल जाए, आपको गेट का प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए, आपको पीएसयूज गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए। लेकिन ये, राइट, ये डिपेंड करता है इंटर्नशिप किस, लाइक इंटर्नशिप या समर ट्रेनिंग जो होती है उसको किस लेवल पे करना है, ये इस बात पे डिसाइड होगा कि आपको किस लेवल का, मतलब क्या आपका फाइनल गोल है। गवर्नमेंट जॉब, मास्टर्स है, तो आपको इसकी बहुत ज्यादा नीड नहीं है, इस, राइट, आपको कोर सब्जेक्टों में और स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, क्लियर है। देन आ जाते हैं सर्टिफिकेशन एंड मेजर प्रोजेक्ट, राइट, जैसे कि क्या है कि मैंने आपको बताया, अगर आपको प्राइवेट, जो ये दोनों प्राइवेट जॉब के लिए है, इवन तीनों ही, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस चाहिए, तो आप लोग बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के कोर्सेज हो गए, जैसे एआई का कोर्स हो गया, सीएस से रिलेटेड कोर्सेज हो गए, ठीक है, डिजाइन के कोर्सेज हो गए, एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स के कोर्सेज हो गए, डेटा साइंस के कोर्सेज हो गए, ये सारे कोर्सेज आप लोग करेंगे ताकि आपको एक अच्छी प्राइवेट जॉब मिल सके। ठीक है, ये तभी करना है जब आपका गोल मास्टर्स करना बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में जाना नहीं है। अगर वो गोल है तो फिर ये सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको उसी में लगे रहना है। अब आ जाते हैं बीटेक फोर्थ ईयर, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके पर्सनल प्रोस्पेक्ट। देखो, कॉलेज यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल नहीं करेगा, कॉलेज लगभग लगभग बोलेगा ठीक है अब आप अपना देख लो, राइट। अगर आपको प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट की तैयारी में लग जाइए, अगर गेट में थर्ड ईयर में अच्छी रैंक नहीं आ पाई है तो क्यों नहीं आ पाई है, क्या है, प्रैक्टिस नहीं हो पाई, वो उस चीज में लग जाइए। पीएसयूज चाहिए तो पीएसयूज की तैयारी में लग जाइए, मास्टर्स करना है, एमबीए के लिए जाना है, कैट के लिए जाना है, इंटर्नशिप के लिए जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या फिर जहां पे भी जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो उसके हिसाब से आप चीजें चालू कर दीजिए। अब क्या होगा, कॉलेज प्लेसमेंट में जो सबसे ज्यादा, एक रिटन टेस्ट होना कंपलसरी है। रिटन टेस्ट ही नहीं निकलेगा तो फिर आपका ऑटो कैड और कैटिया और प्रोई सॉफ्टवेयर, इनके सर्टिफिकेट रखे रह जाएंगे, क्योंकि ये तो तब देखे जाएंगे जब आपका रिटन क्वालिफाई होगा, और रिटन में पूछा जाता है एप्टीट्यूड और टेक्निकल। वैसे तो आपको मैंने कोर सब्जेक्टों में बोल ही रखा है कि आप अच्छे से कमांड रखेंगे, लेकिन उन सबको रिवाइज करेंगे, ठीक है, फिर रिज्यूमी में अपने काम करेंगे, राइट। आप देखेंगे कि आपको किस तरीके के प्रोफाइल की जॉब चाहिए,
उस तरीके की प्रोफाइल का रिज्यूमे रेडी करेंगे। उसके लिए क्या क्या नीड है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर नीडेड है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से सर्टिफिकेशन नीडेड है, वो सारे लेंगे और अपना रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है। देन अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, शायद उस सेक्टर की कंपनियां आपके यहाँ ना आती हो, तो आपको लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों से कनेक्ट बनाना है, उस एरिया के लोगों से, उनसे जानकारी लेनी है और उनसे हेल्प भी लेनी है कि भाई हमें इस सेक्टर में आना है। ठीक है। देन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अब देखिए, अगर आपका गोल है मास्टर्स, राइट, अगर आपका मास्टर्स में गोल है तो जिस एरिया में आप मास्टर करने वाले हो, फाइनल प्रोजेक्ट उसी एरिया का होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले हो तो आप जिस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल में जाने वाले हो, मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाले हो, तो उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। और अगर आपका गोल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही है, राइट, गवर्नमेंट जॉब पीएसयूज है, तो आपको ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा रखना है ताकि आपकी पढ़ाई के लिए टाइम इजीली मिल जाए, पढ़ाई के लिए टाइम भी मिलता रहे। ठीक है। और ये डिसाइड योर पाथवे, जो भी आपकी फाइनल चीजें हैं, अब ये फाइनल टचअप देने का टाइम आ चुका है। तो आई होप 4 सालों का पूरा चीजें आप लोगों को पता चल गई होंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए, राइट, तो कैड डिजाइन सॉफ्टवेयर, जो जो चीजों में आपको फोकस करना कैड में, जिसमें से सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड, एनसिस, मैटलैब, ये सब मैं बता चुका हूँ। कोर सब्जेक्ट में क्लियरिटी चाहिए, नहीं तो रिटन एग्जाम ही नहीं निकलेगा। प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप अच्छे होने चाहिए, इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा आपका। ठीक है। सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको आता बहुत है लेकिन आप इंटरव्यू में बता ही नहीं पा रहे हो तो भी एकदम बेकार है, राइट। कोडिंग का बेसिक मैंने बता दिया, आजकल हर कंपनी, राइट, एआई ऑटोमेशन में जा रही है, तो कोडिंग का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेटवर्किंग, राइट। तो ये वाला जो पूरा है, ये प्रॉपरली उस तरीके से बनाया गया है जो आप प्राइवेट कंपनीज में जाना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो सबसे ज्यादा ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने मतलब सबसे फर्स्ट ईयर में आप अपना फाउंडेशन क्लियर करेंगे, सेकेंड ईयर में कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, थर्ड ईयर में आते आते जो आपका फाइनल गोल डिसाइड हो जाएगा उसके हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम करेंगे, और फोर्थ ईयर में सारी चीजों को ब्रश अप करके अपने करियर को बहुत स्ट्रांग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे जो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, जो बच्चे भी बीटेक फर्स्ट ईयर में है या एडमिशन लिए हैं या सेकेंड ईयर में है और वो चाहते हैं कि अपने कोर सब्जेक्टों को स्ट्रांग करें, तो गेट और ईएससी के बैचेस में अभी 50% ऑफ चल रहा है, आप आराम से इसको अवेल कर सकते हैं। बाकी ये गेट वाला का मेन चैनल है, राइट, ये गेट वाला का मेन चैनल है टेलीग्राम का, इसमें आप कनेक्ट हो सकते हो, आपको बेसिक गेट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चैनल है जहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी, और ये मेरा खुद का चैनल है, खुद का ऑफिशियल चैनल है, तो जो कि है शिवम सर फिजिक्स वाला। तो शिवम सर फिजिक्स वाला में आप जुड़ जाइए सारे लोग, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, आप हमें इस पर्टिकुलर चैनल में, टेलीग्राम चैनल में आके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर कोई यहाँ पे दूसरी ब्रांच का बच्चा है, राइट, तो वो अपने ब्रांच के मुताबिक अपनी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं किसी और सेशन में। अगर आपकी कोई फाइनल क्वेरी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। और साथ में आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए रिसर्च करके, तो भी वो टॉपिक का नाम डाल दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर बनाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।